वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ पाइसेस के मार्च के करंट रिलेशनशिप लव एंड रिलेशनशिप हॉरोस्कोप की। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं 1 to 10 के लिए कार्ड्स निकालूंगी, फिर 11 to 20, देन 21 to 30। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है स्ट्रेंथ, सेकेंड 5 of swords, थर्ड पेज ऑफ swords, 9 of pentacles। ओके, तो 1 to 10 आपके लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं? देखिए, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो मुझे ये लग रहा है कि 1 to 10 पाइसेस के लिए लव एंड रिलेशनशिप में आप दोनों पर्सन्स जो है करंटली एक दूसरे से फाइटिंग करने में, बहस करने में, या फिर एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारने के बजाय एक दूसरे की लैग पुलिंग में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप दोनों की ओरिजिनलिटी जो है वो ये है कि आपके अंदर, आप या आपके पर्सन में कोई एक ऐसा है जो बहुत ही केपेबल है, जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत सब्र है, बहुत विजडम है, बहुत काबिलियत है। और दूसरे आप दोनों में से कोई एक और ऐसा हो सकता है जो बहुत रिच है, जो बहुत स्टेबल है, जो बहुत पेशेंट है, जो बहुत स्वीट है, लेकिन दोनों अपनी अपोजिट चल रहे हैं अपनी पर्सनालिटीज़ के, जिसकी वजह से मामला थोड़े गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ आप दोनों दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। आप दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन आप दोनों ने जो अपने आप को इस वक्त फॉर द टाइमिंग जिस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करें एक दूसरे के सामने, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। अगर आपके रिलेशनशिप में ये आपके फाइट ख़त्म हो जाती है, ये बहस ख़त्म हो जाती है, तो आप लोगों का जो कपल है ना वो बेहतरीन है। क्योंकि आप लोगों के जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, जो आप लोगों की नेचर है दोनों की, वो बहुत अच्छी है। अब हम मज़ीद देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं पाइसेस के लिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 of swords एंड दी डेविल। देखिए, आप दोनों के, मैंने जैसे बताया कि आप दोनों के लिए जो 1 to 10 कार्ड्स हैं वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी फाइट में बिजी हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बड़े ही के सख्त लग रहे हैं। बाकी पर्सनालिटीज़ आपकी बहुत अच्छी हैं। दूसरी तरफ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि देखें, हो सकता है आप या आपके पर्सन कोई आपके या किसी और लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। हो सकता है ये बात आपके साथ भी मैच करे। आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी दो पार्टीज के बीच में हैं, किसी दो पर्सन्स के बीच में हैं। हो सकता है कि आप अपने जिनके बारे में आप रीडिंग देख रही हैं उनके लिए, उनके एक तरफ वो है और दूसरी तरफ आपकी फैमिली हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपके बैड थॉट्स भी हो सकते हैं। आप लोग आपके वो ख्यालात भी हो सकते हैं जो बार बार आपको ट्रिगर करते हैं। और यही मैं आपके जो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है यही ये उनके साथ हो या आपके साथ हो। एक तरफ तो मुझे लग रहा है पाइसेस के आपके पर्सन या आप दोनों एक बीच में फंसे हुए हैं। आप या तो अपने मोहब्बत बहुत करते हैं, आप सब कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, आपकी नज़रें उनकी तरफ लगी हुई हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आपके पर्सन की जो नज़रें हैं ना वो कहीं और हैं, किसी और की तरफ हैं। या तो उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं, या फिर उनकी थॉट्स कुछ ऐसी हैं जिनसे वो बचने की, जिनसे वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाग तो आपकी तरफ रहे हैं, लेकिन ज़हन उनका कहीं और लग रहा है। ओके, अब हम देखते हैं 11 to 20 क्या कार्ड्स आते हैं। 11 to 20, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Pentacles reverse, page of wands, and 5 of Pentacles।
अगर मैं 11 टू 20 की बात करूँ तो फर्स्ट टू 10 से मच मच बेटर है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि अम, एक पर्सन के पास फाइनेंस अच्छा है, एक पर्सन फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल है, फाइनेंस के बारे में सोच रहा है, लेकिन जो अदर पर्सन इज अपोजिट टू इट, फाइनेंसेस थोड़े से डिस्टर्ब हैं, थोड़े से फाइनेंसेस अच्छे नहीं हो सकते। um, और ये भी मुमकिन है कि आप या आपके पर्सन, लेट मी क्लियर दिस कार्ड, पेज ऑफ वेंट्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप दोनों में एक और प्रॉब्लम ये है कि आपकी फैमिलीज़ आपकी थोड़े से अपोजिट हैं, आपके घर वाले इसके रिश्ते के लिए या इस रिलेशन के लिए नहीं मानते, ये भी मुमकिन है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों का कुछ कल्चर डिफरेंस है, कुछ स्टैंडर्ड का फ़र्क है, कोई ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसका जो थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, जिसकी वजह से फैमिली ना मानती हो। फाइनेंशियल मैटर भी मुझे लग रहा है कि फाइनेंसिस की वजह से भी थोड़ा मसाइल हैं आपके और उनके बीच। आप दोनों जो है ना वो मैंने जैसे बताया कि आप और आपके पर्सन बहुत एक नेचर के हैं, और आप लोगों की नेचर बहुत दोनों की अच्छी हैं, दोनों की थोड़ी सी आदतें मिलती हैं, थोड़ी से लोग नेचर बहुत मिलते हैं, और दूसरा ये कि दोनों का वे ऑफ थिंकिंग बहुत सेम है, क्योंकि दोनों ही बहुत कि इतने दोनों की मेच्योर्ड मुझे नहीं लग रही, सोच के बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड है, दोनों ही का लेवल ऑफ थिंकिंग काफ़ी सेम है। तो दोनों एक साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं 19 एंड 20 के दरमियान। एंड इसके अलावा इस रिलेशनशिप का जो बोझ है वो किसी एक पर्सन के सर पे ज़्यादा पड़ने वाला है। आप दोनों को जैसे मैंने बताया कि दोनों काफ़ी सिमिलर हैं काफ़ी चीज़ें, तो दोनों एक साथ जाएंगे तो, लेकिन एक साथ यूनिटी में आ तो रहे हैं, बट एक ही पर्सन के ऊपर ज़्यादा बोझ लग रहा है, या दोनों इस बोझ को डिवाइड करने वाले नहीं हैं। लेट मी क्लियर इट मोर। 8 ऑफ वेंट्स, द टावर, द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप दोनों के जो मैंने कहा कि 11 से 20 के दरमियान आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ी सा मूवमेंट आएगी, आप लोगों के रिलेशनशिप बढ़ेगा, तो ये एक बिल्कुल ट्रू बात है। दी लवर्स हमें ये बता रहा है कि दोनों का कहीं ना कहीं यूनियन होगा। 8 ऑफ वेंट्स हमें ये बता रहा है कि न्यू बिगनिंग है, कुछ ना कुछ आप लोग कहीं डेफिनेटली कहीं मिलेंगे, कहीं जाने का सोचेंगे, कहीं ऐसी थोड़ा सा टाइम साथ स्पेंड करना चाहेंगे। दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है मिलने के बाद दोबारा से आपस में कुछ थोड़ा सा हो, थोड़े से झगड़ा हो या कुछ हो, बट फाइनली एस ऑफ पेंटिकल्स में बता रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप लोगों के कि आप लोगों के ऊपर वाला आप पे ब्लेसिंग करेगा और दोनों एक पेज पर आएंगे। ठीक है, आप लोगों की बिगनिंग है, मिलेंगे भी, बट थोड़ा सा बीच में आपस में कुछ मसाइल हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं, किसी भी बिना पर हो सकते हैं, लेकिन इस एक पेज पर आप लोग आएंगे। अब हम देखते हैं कि 21 टू 30 आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। 21 टू 30 3 ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। हम्म Let me clarify the Queen of Pentacles and Queen of Cups. Two of Cups and 3 of Wands. देखिए, 21 टू 30 जो मज़ीद मैं क्लैरिफाई किसी चीज़ अगर कर सकूँ तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में कोई 3 पर्सन्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए, आप दोनों के लिए या तो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, या फिर आप लोगों के फैसले ज़्यादातर वो करते हैं, या फिर आप लोगों की जो सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, यानी कि आप लोगों के की ज़िंदगी में उनके काफ़ी हाथ है, ये कह सकते हैं। दोनों की ज़िंदगियों में कोई ऐसे लोग हैं। इसके अलावा अ,
किसी एक के ऊपर, आप या आपके पर्सन के ऊपर कोई ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ ऐसे हो सकता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहन-भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके लेके वो चलना है, जो कि एक उन आप दोनों के लिए या फिर आपके पर्सन के लिए हो सकता है वो ना भी सोचते हों ये, बट ये भी रीडिंग में आ रहा है। आप दोनों अगर साथ होते हैं, तो आप दोनों को इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करनी है, ठीक है? इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, वो फीमेल को बहुत मेहनत करनी है। उनको सर्वाइव भी करना है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, उनको हर वो रास्ता अख्तियार करना है जिससे ये रिलेशनशिप पीसफुल रहे। यानी कि फीमेल का मुझे कॉम्प्रोमाइज़ का ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि दोनों एक साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आफ्टर सो मच स्ट्रगल एंड एफर्ट। लास्ट हम 3 कार्ड्स और देख लेते हैं इस मंथ के लिए। द मून, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। फिर हमारे पास 3 का नंबर आ रहा है। ये नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कोई 3 लोग भी हैं जो कि आपके उस रिलेशनशिप के लिए तो मुझे बहुत अपोजिट लग रहा है। मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप लोग एक पेज पर आए या साथ रहें। वो क्यों नहीं चाहते वो मुझे नहीं पता, बट देयर आर सम पीपल जो कि आप दोनों की सोचों के को बिल्कुल समझते हैं कि नहीं मिलती हैं, या फिर वो आप लोगों को कहीं न कहीं वो ये समझते हैं कि दोनों के माइंड नहीं मिलते, दोनों की काफ़ी चीज़ें नहीं मैच करती, बट मुझे तो लगता है दोनों की बहुत चीज़ें मैच करती हैं। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि जो आपके लिए जो जो लोग इस रिश्ते के खिलाफ हैं, अ, वो शायद ये महसूस करते हैं कि फाइनेंसेस तो इतने मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट शायद उनको ये लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे से मोहब्बत बहुत करते हैं, दोनों में एक कोई सिमिलैरिटीज़ हैं, इस वज़ह से शायद वो इस रिश्ते के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। बट दोनों ही ना, आप मैं ये नहीं कहूँगी कोई एक, दोनों ही काफ़ी टेंशन में हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, दोनों की एक-दूसरे के साथ मिलने के, एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बड़ी तको-दौ करते हुए नज़र आ रहे हैं, एफ़र्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोनों ही चाहते हैं कि हम साथ रहें, और दोनों ही इस वक़्त स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। दोनों ही सोच रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन चाह रहे हैं। इस पूरे महीने में यही है कि आप लोग साथ रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उन चीज़ों का, उन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं जो कि थोड़े से आपके इस रिलेशनशिप के अपोज़िट हैं, या आपके अगर अपने झगड़े हो रहे हैं, तो अगर आप लोगों के बीच में ऐसा कोई नहीं है, तो आप लोगों के ये झगड़े हैं जो कि आप लोगों को एक नहीं होने दे रहे। जो जिस वजह से आप दोनों डिस्टर्ब हैं, और दोनों ही का कसूर है, कोई एक का कसूर नहीं है। अगर दोनों के झगड़े बहुत होते हैं, तो दोनों ही का कसूर है। मैं बिल्कुल, ये कार्ड्स मुझे जो बता रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं देख रही कि किसी एक पर्सन का कसूर है, दोनों का कसूर है। दोनों को ही मैच्योर होने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूरत है, ज़रूर मैं कहूँगी कि एक पर्सन थोड़ा-सा कम मैच्योर हो सकता है, बट दोनों का ही कसूर है, या फिर दोनों के बीच में ऐसे लोग हैं जो दोनों के लिए थोड़ा ऑब्स्टेकल्स बने हुए हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक दी सन है, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बेहतर भी है, बिगिनिंग भी है, न्यू बिगिनिंग भी है। बट कार्ड्स भी ये बता रहे हैं कि आप लोगों को खुद सोचना है, खुद अपनी इस रिलेशनशिप को स्टेबल करना है। कोई भी नहीं आएगा इसको ठीक करने। आपको खुद सोचना है, खुद बैलेंस बनाना है, खुद इसको ठीक करना है, तभी तभी आपके लिए उसके बाद वापस द सन का कार्ड आया, यानी कि फिर ही आपकी एक नई न्यू बिगिनिंग होगी, जब तक आप इसको खुद स्टेबल नहीं करेंगे। अगर आपके बीच कोई पेरेंट्स हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के बहन भाई हैं, वो आपको खुद ही इन चीज़ों को लेके चलना है साथ, तभी आपके मसाइल आगे चल के हल होंगे। ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।